1907 का दौर था। अमेरिका वियतनाम पे बॉम्ब गिरा रहा था, अपने देश के ब्लैक लोगों पे जुल्म कर रहा था। उस वक्त दुनिया के मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद अली को उस दौर में ड्राफ्ट नोटिस आया वियतनाम से जंग के लिए, मगर उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। साल था 1954। एक 12 साल के लड़के की साइकिल चोरी हो गई। उसका नाम था कैसियस क्ले। चोरी होने के बाद उसने पुलिस ऑफिसर से गुस्से में बोला, मैं उस चोर को पीटूंगा। तब ऑफिसर जो मार्टिन ने कहा कि उसके लिए तो बॉक्सिंग आनी चाहिए। उस दिन एक ऐसी चिंगारी लगी जो आगे जाके दुनिया को रोशन कर देगी। लुईविल के एक छोटे से शहर में एक छोटी सी जिम, जहां एक पतला सा लड़का हर रोज 2 घंटे पहले आके अपना सामान उठाता, पंचिंग मिट्स तांगता और अकेला ही ट्रेनिंग शुरू कर देता था। कोई हैवी बैग स्पॉन्सर नहीं था, कोई मीडिया कवरेज नहीं थी, बस एक जबरदस्त इरादा था दुनिया का चैंपियन बनने का। कई छोटी छोटी फाइट्स जीतने के बाद कैसियस ने नेशनल लेवल पे कदम रखा। उसने अपने से बड़े, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर्स को हराया। कुछ लोग हंसे, पर उसने जवाब रिंग में दिया। 1907 में रोम ओलंपिक्स के लिए अली अमेरिका का ऑफिशियल लाइटवेट बॉक्सर बन गया। एक लड़का जो सिर्फ एक छोटी सी जिम से निकला था, अब दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर पांव जमाने जा रहा था। कोच जो मार्टिन ने कहा था, कैसियस, तुम में वो है जो किसी में नहीं, लेकिन तुम्हें सिर्फ पंच नहीं सीखना, डिसिप्लिन सीखना होगा। और कैसियस ने हर रूल फॉलो किया, ना ड्रग्स, ना ड्रिंक, ना गुमराही, बस सिर्फ रिंग, राब और रफ्तार। कैसियस क्ले ने गोल्ड मेडल जीता। सिर्फ एक मेडल नहीं, यह था उसके मिशन का पहला स्टेप। उस वक्त अमेरिका में ब्लैक्स को बैक सीट मिलती थी, मगर क्ले ने दुनिया का स्टेज जीत लिया। ओलंपिक के बाद कैसियस ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू की। उसका स्टाइल सबसे जुदा था। अपने स्टाइल को कहने लग गया, float like a butterfly, sting like a bee. You know how great I am. I don't have to tell you about my strategy. Let my trainer tell you. Bodini, come here. Bodini, tell him, what are we going to do? You're going to float like a butterfly and sting like a bee. हर पंच के पहले उसकी जुबान छुरी बन जाती थी। लोग कहते थे कि कैसियस लड़ता नहीं था, वो परफॉर्म करता था। उसकी हर जीत के बाद लोग चीखने लगते, मगर क्रिटिक्स अब भी कहते, ये लड़का सिर्फ बोलता है। फिर आई वो फाइट जिसने उसे लेजेंड बना दिया। 1964 सनी लिस्टन, दुनिया के सबसे खौफनाक बॉक्सर से उसकी फाइट रखी गई। लिस्टन का रिकॉर्ड था नॉकआउट्स पे नॉकआउट्स। वो रिंग में नहीं आता था, वो तूफान बन के टूट पड़ता था। लोग उसके नाम से डरते थे। अखबारों ने लिखा, क्ले अब दफन होने वाला है। मगर कैसियस क्ले, वो एक बॉक्सर के साथ साथ वो एक शोमैन था, एक जज्बा था, एक हरिकेन था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने चीख के कहा, लिस्टन कांट हिट व्हाट ही कांट सी। आई एम टू प्रिटी टू गेट हिट। आई विल शॉक द वर्ल्ड। हर एक्सपर्ट कह रहा था, कैसियस विल फॉल, कैसियस विल फॉल। लिस्टन रिंग में पत्थर की तरह खड़ा था, मगर क्ले उसके आसपास हवा की तरह घूम रहा था। तेजी, फुर्ती, फुटवर्क, जैसे कोई नाच रहा हो। राउंड पे राउंड गुजारता गया और लिस्टन थक गया। लोग बेहोश हो गए। टीवी पे कमेंटेटर चीखा, द वर्ल्ड हैज बीन शॉक्ड। सनी लिस्टन की हार ने दुनिया को हिला दिया। लेकिन उस रात एक और खामोश इनक्विलाब भी छुपा हुआ था। कैसियस क्ले चैंपियन तो बन गया था, मगर उसका दिल पहले से किसी और मंजिल की तरफ निकल चुका था। क्ले कुछ वक्त से एक शख्स के साथ दिख रहा था। उसका नाम था मैल्कम एक्स। अमीर लोग उससे खौफ खाते थे, मीडिया उसे एक्सट्रीमिस्ट कहता था, लेकिन कैसियस के लिए एक्स एक रोशनी था। क्ले हर रोज मैल्कम के साथ वक्त गुजारता, नेशन ऑफ इस्लाम के बयानात सुनता और दुनिया को नए नजरिए से देखना शुरू करता। उसने देखा कि बॉक्सिंग रिंग के बाहर भी एक और जंग चल रही है, रेसिज्म की, नाइंसाफी की और इज्जत की। सनी लिस्टन को हराने के कुछ दिन बाद टीवी कैमरास उस पर थे, मगर क्ले ने कुछ और कह दिया। आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड कैसियस क्ले एनीमोर। दैट्स माय स्लेव नेम। फ्रॉम नाउ ऑन आई एम मोहम्मद अली। आई फॉलो इस्लाम। आई फॉलो ट्रूथ। सब हैरान रह गए।
मीडिया शॉक में था, फैंस कंफ्यूज, मगर अली को परवाह नहीं थी। उसने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूं, दुनिया से नहीं। अली सिर्फ अमेरिका का नहीं रहा, पूरी दुनिया का हो गया। उसने जॉर्ज फोरमैन को अफ्रीका में हराया, रंबल इन द जंगल में। उसने जो फ्रेजर से थ्रिलर इन मैनिला में फाइट करी। हर फाइट एक जंग थी, हर बार अली गिरता, उठता और जीत जाता। 60s के दौर में अमेरिका वियतनाम पे बॉम्ब्स गिरा रहा था, गांव जला रहा था, सिविलियंस को मार रहा था, नापाल्म जैसे केमिकल वेपन्स यूज हो रहे थे। लेकिन वियतनाम के लोग अपनी आजादी के लिए जंग कर रहे थे। एक तरफ था अमेरिका, जहां अली जैसे ब्लैक लोगों को इंसान नहीं समझा जाता था, और दूसरी तरफ थे वियतनाम के लोग जिनका अली से कोई लेना देना नहीं था। 1967 यूएस आर्मी ने मोहम्मद अली को ड्राफ्ट किया। वियतनाम वॉर चल रही थी। अली ने कहा, मैं उन लोगों के खिलाफ जंग क्यों करूं जो मुझे कभी इंसान नहीं समझे, जो मुझे मेरे ही देश में ब्लैक कहकर जालिल करते हैं। ये सुनकर अमेरिका का सिस्टम कांप गया। टीवी पे हेडलाइंस थी, अली रिफ्यूजेस टू सर्व द नेशन, चैंपियन टर्न्स ट्रेटर। फिर क्या था, 3 साल के लिए अली से बॉक्सिंग का लाइसेंस छीन लिया गया। वो अपना टाइटल खो बैठा और उसका ओलंपिक गोल्ड मेडल भी उससे ले लिया गया। लोगों ने उसे कावर्ड कहा, पॉलिटिशियंस ने उसकी बेइज्जती की, लेकिन अली ने सिर उठा के कहा, I ain't got no quarrel with the Viet Cong. They never called me a n***. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि मोहम्मद अली के किस मोमेंट ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। हमारी मंजिल है 200+ लाइक्स तक पहुंचना। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, अगर आपने द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम सीरीज मिस कर दी है तो उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करें।